हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें फंडामेंटल में प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। बेसिक तुम कर चुके हो, पिछली क्लासेस में तुम्हें समझाया जा चुका है कैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है ना, ये सब तुम्हें बताया जा चुका है। अब ये क्वेश्चन असाइनमेंट का क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। पहले पढ़ लो क्वेश्चन को जितने में मैं ये फॉर्मेट बना रहा हूँ। असाइनमेंट का क्वेश्चन है और इसके अंदर कुछ फिगर्स गायब है। देख रहे हो ना तुम, अमाउंट दिए ही नहीं है। आजकल ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आ जाते हैं, पेपर में ना भी आए बोर्ड्स में, स्कूल में दे देते हैं कई बार। तो कुछ अमाउंट्स गायब हैं, ठीक। उन अमाउंट्स को तुम्हें ढूंढना है और फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, प्रैक्टिस करते समय लिखा करो वरना पेपर में भूल जाते हैं बच्चे। कब? 31 मार्च 11 के अकाउंट बन रहे हैं। 1 अप्रैल 2010 ओपनिंग बैलेंस है ना, 31 मार्च 2011 को बुक्स क्लोज होंगी। इन्फॉर्मेशन पहले पढ़ लो तुम। इन्फॉर्मेशन ये है, ए बी पार्टनर थे, उनकी फिक्स कैपिटल दे रखी है। फिक्स कैपिटल का मतलब क्या है? जो भी प्रॉफिट वगैरह ट्रांसफ़र होंगे वो करंट अकाउंट में होंगे। फिक्स कैपिटल इनकी दे रखी है 1,00,000 एंड रुपीज़। कैपिटल है ओपनिंग। ध्यान से सुनना है इसको, एक एक इन्फॉर्मेशन इसमें काम की है। फालतू बात कोई भी नहीं की जा रही है, इसलिए जो भी पॉइंट है उसे ध्यान से सुने। 30 जून को दे डिसाइडेड टू हैव देयर कैपिटल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3 लाख। पूरी स्टेटमेंट पढ़ लो यहाँ तक। अब इन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम दोनों की कैपिटल मिला के 3 लाख रुपए होगी। फर्म की कैपिटल 3 लाख रुपए होगी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पूरा क्वेश्चन तुम पढ़ चुके हो तो तुम्हें पता चलेगा कि अब इनकी कैपिटल 30 जून से 30 जून ऑनवर्ड इनकी कैपिटल 3 लाख हो जाएगी। रेशो नहीं दे रखी है तो इक्वल मान लेंगे। बच्चे ये गलती भी करते हैं बहुत लंबे टाइम तक, कैपिटल की रेशो मानने लगते हैं। अगर रेशो ना दे रखी हो तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारी इक्वल होती है, ठीक है। 150 30 जून के बाद इनकी कैपिटल हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लोगे तुम, पैसे लेकर आ जाएंगे या पैसे लेकर चले जाएंगे। इसकी कैपिटल 1,00,000 थी, 1,50,000 करनी है तो क्या लेकर आएगा? 50,000 लेकर आएगा। कह सकते हो तुम कैश टू एस कैपिटल, ये जनरल एंट्री होगी अगर ये लाएगा 50,000। लेकिन अभी हमें उस एंट्री से कोई मतलब नहीं है। कैपिटल अकाउंट बना रहे होते तब उससे मतलब होता। अभी तो चलो ये कैपिटल है और इसके ऊपर इंटरेस्ट ये बोलते हैं 10% लगाया जाएगा पर एनम, ठीक है। गायब है यहाँ से, हम कैलकुलेट कर लेंगे। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 18%। लो जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 18% पर एनम। लेकिन तुम देखोगे आगे जाके ड्राइंग्स तुम्हें 25 और 24,000 दे रखी है ना। डेट ऑफ ड्राइंग जब ना दे रखी हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाता है फॉर 6 मंथ। When date of drawing is not given, interest on drawing is charged for 6 month। तो यहाँ पर तुम 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करोगे, ठीक है। तो 25,000 और 24,000 के ऊपर 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा। 18% पर एनम है। देखो 6 मंथ का अगर तुम्हें कैलकुलेट करना है 18%, 6 मंथ का मतलब क्या है? 6/12 यानी कि हाफ। तो 9% कैलकुलेट कर लो। 18% निकाल के फिर उसे आधा करोगे तो इसका मतलब 9% ही निकाल लो। तो हम 9% इस पर इंटरेस्ट निकाल लेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कहता है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट इज़ टू बी कैप्ट इन ए रिजर्व। जो भी नेट प्रॉफिट है उसका 10% रिजर्व में जाएगा। नेट प्रॉफिट भी नहीं दे रखा लेकिन रिजर्व दे रखा है। अगर तुम्हें रिजर्व नेट प्रॉफिट से रिजर्व निकाल दो तो 10/100 ये आ जाएगा। और अगर इससे नेट प्रॉफिट निकालना है तो 100/10 कर दो उल्टा। मान लो नेट प्रॉफिट तुम्हारा x है, उसका 10% तुमने ट्रांसफ़र किया रिजर्व में जो कि है 20,000।
तो नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, एक्स कितना हो जाएगा 20,000 इंटू 100/10 2 लाख। 2 लाख तुम्हारा नेट प्रॉफिट है। लिख दो जी, यहाँ छाप दो इसे बाय नेट प्रॉफिट। क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें डेबिट साइड में होती हैं तो हमने डेबिट साइड को थोड़ा बड़ा रखा। ओके जी, लो पहली चीज़ सॉल्व कर ली तुमने, क्रॉस मार दो। ये अभी नहीं हुआ है, चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। जनरल रिजर्व 20,000 था, वो ट्रांसफ़र कर दो। लो जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल थी 1 लाख 30 जून तक, अप्रैल मई जून 3 महीने की कैपिटल 1 लाख थी। तो एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख के ऊपर लगेगा 10% फॉर 3 मंथ 2,500। फिर इसकी कैपिटल कितनी हो गई 1,50,000। कितने महीने यूज़ हुई हुआ, जून के बाद 1,50,000 हुई क्या ना कैपिटल। तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 9 महीने के लिए 1.5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 150 का 10% 15,000 फॉर 9 मंथ। 3/4 4 से किसी भी अमाउंट को डिवाइड करना हो हाफ करो, फिर हाफ कर दो, ठीक है ना। 9,000 और 750 कितना होता है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2250 11,250। हम्म 11,250। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन गया ए का 13,750। लो जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दो यहाँ। ए का कितना, बी का कितना है, इसको थोड़ा प्रॉपर तरीके से लिखा करो, थोड़ा दूर। बच्चे यही लिख देते हैं, अनटाइडी हो जाता है काम। फिर बी की तो कैपिटल शुरू में भी 150 थी, एंड तक 150 ही है, तो 150 के ऊपर 10% निकाल दो 15,000। कितना हो गया 15 और 13 28,750। चलो जी, ये भी हमने ख़त्म कर दिया। और सैलरी तो बाद में निकलेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेते हैं। ए का कितना, बी का कितना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से निकालेंगे हम, देखना। हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, बोला था ना मैंने, अगर 18% डेट ऑफ ड्राइंग गिवन ना हो तो तुम 6 मंथ का निकालते हो। डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं थी तो हम 6 मंथ का निकालेंगे। 6 मंथ का मतलब है इसका रेट हाफ कर दो, 25,000 का 9% निकाल लो। देखो 25,000 का 9% मत निकालो, 10% निकालो, है ना, 2,500। फिर 1% लेस कर दो, 10% में से 1% लेस कर दोगे तो 9% ही आ जाएगा ना। 10% है 2,500, तो 1% होगा 250, 2,250। ऐसे तुम वो 24,000 है बी का कैपिटल ड्राइंग्स, तो उसको 10% 2,400, उसमें से 1% लेस कर दो 240, 2,160। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2,250 2,160। ₹4,300 ₹4,410। ये भी हो गया जी। अब सैलरी का नहीं पता, यहाँ पर मान लो गिवन है 50,000 रुपये प्रॉफिट, इसका लिखना जरा भूल गए हम, और हमें ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, तो हम इसकी हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या फंडा लगता है, देखो अगर एक पार्टनर के प्रॉफिट से तुम्हें फर्म का प्रॉफिट निकालना हो, है ना, तो हमें अगर टोटल प्रॉफिट निकालना है यहाँ से, कहाँ से, एक पार्टनर के प्रॉफिट से,
देखो इनकी प्रॉफिट सेविंग रेशो गिवन नहीं है तो हमने इक्वल मान लिया था। अगर मान लो ए और बी पार्टनर हैं और उनका प्रॉफिट है 1 लाख मान लो, और 3:2 रेशियो है ना, तो इसका प्रॉफिट कितना होगा? इसका प्रॉफिट होगा 1 लाख इंटू 3/5 यानी कि 60,000। इसका प्रॉफिट होगा 1 लाख इंटू 2/5 इक्वल टू 40,000। अगर एक पार्टनर के प्रॉफिट से हमें फर्म का प्रॉफिट निकालना हो, कैसे निकाल सकते हैं? इसके प्रॉफिट से निकालना हो तो इसके शेयर को उल्टा कर दो, इंटू 5/3 कर दो। इसके प्रॉफिट से अगर निकालना है फर्म का प्रॉफिट तो इंटू 5/2 कर दो, है ना। अगर एक पार्टनर के प्रॉफिट से इसके प्रॉफिट से इसका प्रॉफिट निकालना हो तो तुम क्या कर सकते हो? देखो बी का प्रॉफिट है 40,000, ध्यान से देखना, और इसका शेयर कितना था 2, और तुम्हें निकालना है ए का प्रॉफिट तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे आ जाएगा ए का प्रॉफिट। एक पार्टनर के प्रॉफिट से दूसरे पार्टनर का प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो तुम टोटल प्रॉफिट निकालना चाहो तो क्या कर सकते हो? 50,000 इंटू ये कितना था 1/2 ना, इक्वल पार्टनर थे 1:1, तो 1/2 था तो 2/1 कर दो, है ना। तो ये आ जाएगा 1 लाख रुपए टोटल प्रॉफिट। 1 लाख प्रॉफिट है, उसमें 50 इसका है तो 50 इसका होगा, है ना। तो नेट प्रॉफिट यहाँ लिख दो, 2 पार्टनर्स करंट अकाउंट। ए एंड बी का 50 था गिवन, हमने उसकी हेल्प से ए का निकाल लिया। अब तुम्हें सैलरी कैलकुलेट करनी है ना, एक ही चीज़ से रह गई, ये भी हो गया। सैलरी बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी 2,04,410। $2,04,410 कितना हो गया? 48 ना, 48,750, 1,48,750 लेस करो 606,519 हो गया, 555,660, 660 टू बी सैलरी। क्वेश्चन का आप थोड़ा ब्यूटिफिकेशन कर दो, जहाँ तुम क्वेश्चन करते हो वहाँ पर कुछ वर्किंग मत किया करो। लो जी, एक बार इसे अब देख लो क्वेश्चन को अच्छे से, है ना। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और करते हैं फंडामेंटल का, असाइनमेंट का ही क्वेश्चन है। लो जी, नया क्वेश्चन तैयार है तुम्हारे लिए। इसमें तुम्हें बनाना है सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहले एक बार क्वेश्चन को तुम पढ़ सकते हो। मैंने देखा है बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, अगर कई बार प्रॉफिट ऐसे दे रखा हो, इस सेंटेंस को पढ़ो, आफ्टर चार्जिंग से नेट प्रॉफिट का तुम्हें अमाउंट दे रखा है, आफ्टर चार्जिंग सैलरी, बिफोर चार्जिंग सैलरी, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट। देखो नेट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का बेसिक फंडा क्या है? यहाँ तुम लिखोगे नेट प्रॉफिट, फिर जो जो पार्टनर को देना वो यहाँ लिखते हो ना, एक एक करके, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, है ना। फिर जो बचता है डिविजिबल प्रॉफिट वो डिवाइड करते हो। तो सब कुछ हमने जो पार्टनर को देना है वो यहाँ दिखाना होता है। लेकिन अगर तुम्हें नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी दे रखा है, तुम्हारा नेट प्रॉफिट था मान लो 1,000 और 20,000 सैलरी थी, तुमने सैलरी पहले ही लेस कर दी, अब तुम्हें नेट प्रॉफिट आ रहा है 80,000, वो दे रखा है तुम्हें, और तुमने यहाँ 80,000 लिख दिया, तो क्या तुम 20,000 सैलरी यहाँ दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते, है ना। लेकिन तुम्हें सैलरी यहाँ दिखानी है, तो तुम करते क्या हो, इस प्रॉफिट में 20,000 फिर से ऐड कर देते हो। समझ लो सिंपल वर्ड ये है कि ए फॉर ऐड, ए फॉर आफ्टर और ए फॉर ऐड। अकाउंट्स में ज़्यादातर केस में जहाँ पर आफ्टर आ जाता है तो नीचे ऐड करना, अमाउंट को ऐड करना ही पड़ता है कहीं ना कहीं, है ना। यहाँ पर 2 जगह होगा ऐसा, देखना तुम।
यहाँ पर प्रॉफिट भी आफ्टर दिया हुआ है और पढ़ लो ध्यान से, कमीशन भी आफ्टर दे रखी है। तो दोनों जगह पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐड होगा। कैसे होगा वो तुम देखोगे अभी। कैपिटल तुम्हें ओपनिंग दे रखी है, देखो 3:2 इनकी रेशियो थी। 1 अप्रैल की कैपिटल दे रखी है, यानी कि ओपनिंग कैपिटल है। तो ओपनिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट सीधे ही निकलता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम्हें ओपनिंग कैपिटल पे निकालना है। इन्फॉर्मेशन को हम अपने तरीके से ट्रांसफर एडजस्ट करते हैं। पहले देखो कैपिटल दोनों की दे रखी है 3:2 रेशियो, और कैपिटल दे रखी है 2 लाख और 1 लाख। लिख लेते हैं। ठीक है। He has given a loan of 3 लाख टू द फर्म। ये तो एक चार्ज है, इंटरेस्ट ऑन लोन हमें देना ही पड़ेगा पार्टनर को। लोन है बाय ए 3 लाख रुपए। अगर इसका इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा होगा तो ठीक है, वरना हम 6% इंटरेस्ट ऑन लोन दे देंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। लोन इसने दिया है 1 अक्टूबर को, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च 6 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। अगर कुछ ना दे रखा हो तो। नहीं दिया है, तुमने क्वेश्चन पढ़ ही लिया होगा। A has withdrawn 5,000 in the beginning of every month, every quarter. Drawings. $5,000 in the beginning of every quarter. Beginning of every quarter. ठीक है। While B has withdrawn 20,000 at the end of each half year. B ने विड्रॉ किए हैं 20,000 इंटू 2 बार एंड में हाफ ईयर के। ठीक है, हमने इन्फॉर्मेशन को अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लिया है। पार्टनरशिप प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दिया जाएगा। लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो लिख सकते हैं हम सीधे। टू ए बी, देखो कितनी कैपिटल थी इनकी, 2 लाख 1 लाख, तो 10% कितना होगा 20,000, 10,000 है ना, 30,000 इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है। चलो जी, पहली इंफॉर्मेशन सेटिस्फाई कर दी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेते हैं। 5,000 रुपये इसने ड्राइंग करी, नेट प्रॉफिट लिखेंगे, उसके नीचे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पता चलेगा तुम इतनी जगह मैंने क्यों छोड़ी, अभी पता चल जाएगा। ए का कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, बी का कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। यहाँ पर एवरेज पीरियड भी निकालना पड़ेगा। हर क्वार्टर के बिगिनिंग में उसने ड्राइंग करी, तो उसकी ड्राइंग कितनी बार करी होगी इसने, 4 बार ना। उसने ड्राइंग करी 20,000, ए ने। उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना है 12%। एवरेज पीरियड निकालना पड़ेगा। एवरेज पीरियड कैसे निकलता है, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में करिए। अगर ये टाइम है, ये अप्रैल का मंथ ख़त्म हुआ है ना, ये मई का मंथ ख़त्म हुआ, जून ख़त्म, जुलाई ख़त्म, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च ख़त्म। तो कितने क्वार्टर होते हैं, एक क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं, 3, 1 2 3। यहाँ ख़त्म हुआ पहला क्वार्टर, यहाँ ख़त्म हुआ दूसरा क्वार्टर, यहाँ ख़त्म हुआ तीसरा क्वार्टर, और यहाँ ख़त्म हुआ चौथा क्वार्टर।
अब 31 मार्च को ध्यान रखना, एवरेज पीरियड निकालते समय हर क्वार्टर के बिगनिंग में करी उसने पहली ड्राइंग, इसका मतलब उसने इस क्वार्टर के बिगनिंग में यहाँ करी। तो 31 मार्च तक कितने महीने यूज़ हुआ वो अमाउंट? 12 महीने। फिर पहले क्वार्टर का बिगनिंग और आखिरी क्वार्टर का बिगनिंग, ये पहली ड्राइंग कितने महीने यूज़ हुई और आखिरी ड्राइंग कितने महीने यूज़ हुई। पहली ड्राइंग यूज़ हुई 31 मार्च तक पूरे 12 महीने, आखिरी ड्राइंग यूज़ हुई जैन फेब मार्च। इसे समझने में बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो 3 महीने डिवाइडेड बाय 2, एवरेज पीरियड ऐसे आ जाता है 15/2, 7.5 मंथ। तो 7.5 मंथ का निकाल लो। कैलकुलेशन भी करने के अलग अलग तरीके होते हैं बच्चों के। अब देखो 200 को 7.5 से मल्टीप्लाई करना है, 7 से करो 1400 आ गया। 0.5 का मतलब क्या होता है? हाफ। तो 200 का हाफ क्या होगा? 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐड किया तो आ गया 1500। जब कहीं कॉम्प्लिकेटेड अमाउंट कैलकुलेट करोगे तो ये मेथड यूज़फुल है। 1400 रुपये इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ऐसे ही ड्राइंग करी किसने? इसने, बी ने करी है ड्राइंग 20,000 2 बार, तो 40,000 हो गई। इस पे एवरेज 12%। एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा ज़रा कोशिश करो निकालने की। बी ने जो ड्राइंग करी है उसमें एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा? उसने हर हाफ ईयर के एंड में करी है। देखो यही साल है। बी ने तो एक ड्राइंग तो करी 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर, फिर दूसरा एक हाफ ईयर ये हो गया, दूसरा हाफ ईयर ये हो गया, फिर उसने ड्राइंग करी यहाँ पर। तो ये ड्राइंग तो यूज़ ही नहीं हुई इस साल, क्योंकि 31 मार्च को ड्राइंग करोगे तो 31 मार्च तक कितने महीने यूज़ हुई? 0। ये ड्राइंग जो करी इसने ये यूज़ हुई 1 2 3 4 5 6 मंथ के लिए, है ना। ये ड्राइंग जो करी है इसने साल के बीच में अक्टूबर में, 1 अक्टूबर को, तो वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 6 महीने यूज़ हुए। तो पहली ड्राइंग यूज़ हुई उसकी 6 मंथ, और आखिरी ड्राइंग यूज़ हुई 0 मंथ के लिए, डिवाइडेड बाय 2, एवरेज पीरियड आ गया 3 मंथ। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला जाएगा 3 मंथ के लिए, कट गया 1200 रुपये। इम्पॉर्टेंट पॉइंट था 2600। चलो और आगे बढ़ते हैं। बी इज इंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ। टू बी सैलरी 5,000 पर मंथ। A is entitled to a commission of 10% after charging his commission। देखो मैंने बताया था ना आफ्टर का क्या यूज़ है। जब भी आफ्टर आएगा तुम ऐड करोगे तो 10% हो तो 10/110 तुम्हें करना पड़ेगा। पिछली वीडियोस में तुम्हें ये समझाया जा चुका है क्यों किया जाता है ना। तो वो देख सकते हो तुम। अभी तो ये हुआ है कि बी को कमीशन देनी है तो हमें प्रॉफिट तो पता होना चाहिए ना, प्रॉफिट के ऊपर ही दोगे। जितना ही प्रॉफिट होगा उसका 10/110 कर देना आफ्टर डिडक्टिंग ऑल दीज आइटम्स। तो नेट प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पहले, लेकिन आफ्टर चार्जिंग सैलरी चार्ज करने के बाद इनका प्रॉफिट है 5,25,000। तो हमें आफ्टर चार्जिंग सैलरी है ना, तो हमें सैलरी ऐड करनी पड़ेगी इसमें, प्लस सैलरी 60,000। लेकिन एक चीज़ और, जब भी इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था कहीं लिखा था हमने, ये रहा लोन था 3 लाख ए का। तो ए को लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट देंगे 1 अक्टूबर को इसने लोन लिया था तो 6 महीने का इंटरेस्ट देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन 3 लाख का 6% फॉर 6 मंथ 9,000। 9,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पर लेस कर देना क्योंकि ये एक चार्ज है।
525 माइनस नहीं 585 माइनस 9, 576। इसके ऊपर कमीशन देनी है किसको? बी को, ए को। तो टू ए इज कमीशन। देखो कितना प्रॉफिट है, ये माइनस ये करो, 576 माइनस 19, $486 का 10/110, 11 से डिवाइड कर लो इसे, देखो कितना निकल के आता है। आ जाएगा ये लगभग 4418 पॉइंट कुछ आता है, तो 44182 तुम लिख सकते हो। 486 अब क्या करना है तुमने? अब कुछ नहीं बचा करने के लिए, जो भी प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगी 578 600 है ना। प्रॉफिट देखो 486 हमारा आ चुका था, उसमें से इतनी कमीशन हमने और दी। देखो इसका किस प्रॉफिट के ऊपर उसे कमीशन देनी थी? आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। ये प्रॉफिट था हमारा, लेकिन हमें इस प्रॉफिट पे नहीं देनी थी, हमें आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। ये प्रॉफिट बचा ना, इसके ऊपर देखो कितनी बनती है, 44182, 44181 ना, तो 44182 44181.8 है, तो इसे राउंड ऑफ किया तो 44182, तो प्रॉफिट अब बचा 441,818। ए और बी में इस प्रॉफिट को डिवाइड कर दोगे 441,818। इतनी उम्मीद तो तुमसे कर सकता हूँ कि इस अमाउंट को तुम 3:2 में बांट सकते हो। जो बचा हुआ अमाउंट है इसे 3:2 में तो हम डिवाइड कर लोगे। तो ये था सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। इसमें समझने वाली चीज़ ये थी एक तो, और दूसरी समझने वाली चीज़ जब हमने मैनेजर पार्टनर की कमीशन कैलकुलेट की। तो आज की क्लास में तुमने दो थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन सीखे हैं, इनको प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।